तो तारीख बदल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। 4 साल का वक्फा, लेकिन उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बनने में कामयाब हो गए। तमाम दावे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे वो उन्हें सच साबित कर दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो 47वें अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए हैं। 270 की ज़रूरत थी और उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। यूं अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी मर्तबा वो इलेक्शन जीते हैं और ये दूसरी बार हुआ है इस तरह 140 साल के बाद कि कोई हारा हुआ अमेरिकी सदर दोबारा मुंतखब हुआ हो। तो ये एक तारीख रकम की है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1884 के बाद 140 बरस के बाद, क्लीवलैंड के बाद, वो दूसरे सदर ऐसे हैं जो कि एक मरतबा हारने के बाद, एक टर्म हारने के बाद दोबारा से सदर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन में उन्होंने सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। अपने अग्रेसिव अंदाज में तकारीर से लुभाने में कामयाब हुए वोटर्स को, और यूं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुपर पावर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। कल होने वाले इंतखाबी अमल का जो आगाज़ हुआ था उसके बाद नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, लेकिन रिपब्लिकन्स ने एक बार फिर डेमोक्रेट्स को चारों शाने चित किया और डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने में कामयाब हुए। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत होती है सदर मुंतखब होने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये फिगर अबूर कर लिया। 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए। 7 स्विंग स्टेट्स होती हैं जो कि फैसला कुन होती हैं, उनमें से 4 में स्वीप किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही ख्याल किया जा रहा था कि पॉपुलर वोट तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, लेकिन जो इलेक्टोरल वोट है असल में फैसला कुन वो साबित होते हैं। तो इलेक्टोरल वोट्स के ज़रिए ही फैसला हो गया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। जश्न मनाया जा रहा है उनके हामियों की जानिब से, और नामुमकिन को एक तरह से मुमकिन कर दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 4 बरस के बाद वापसी हुई है उनकी वाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी इंतखाबी कैंपेन, पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े जारहाना अंदाज में खिताबात करते रहे, बड़ी जारहाना तकारीर वो करते रहे, और वो दावा करते रहे कि वो दोबारा से कामयाब होंगे, वापस आएंगे। और सियासी पंडित इस बात को नामुमकिन ज़रूर करार दे रहे थे, लेकिन तमाम अंदाज़ों को गलत साबित किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तमाम इख्तलाफात, तमाम मुखालफतों को शिकस्त देते हुए डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने में कामयाब होगा। और कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का खिताब होगा जो अपने हामियों से वो करेंगे। ये फातिहाना खिताब या विक्ट्री स्पीच जिसे कहा जाता है, ये वो स्पीच होगी जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और देखना यह है कि इस स्पीच में, वैसे तो इब्तदाई खिताब होता है, इब्तदाई बातें होती हैं, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से वो अपनी आगे पॉलिसियां लेकर चलते हैं, और ये आने वाला वक्त बताएगा। जो जो वो ऐलानात कर चुके हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स को लेकर, गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर उनकी पॉलिसीज़ और स्टेटमेंट्स, उनके बयानात काफ़ी सख्त रहे हैं। तो उस पर किस हद तक अमल दरामद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप के लिए मईशत के साथ साथ वो इसराइल गज़ा जंग, उसके साथ साथ रूस यूक्रेन जो इस वक्त वॉर चल रही है, जंग चल रही है, और उसके अलावा ईरान को लेकर जो कशीदगी पाई जाती है, तमाम तर चैलेंजेस हैं जिनका सामना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। और देखना यह है कि वो किस तरीके से नबरदाज़मा होते हैं इस चैलेंज से। तारिक मुरीद हमारे नुमाइंदा जो कि अमेरिका से ही हमारे साथ हैं, कल से हमसे महवे गुफ्तगू है, उनसे बात करते। तारिक मुरीद, क्या इसे हम अटेनिंग द इम्पॉसिबल कहें, गैर यकीनी जो एक सूरत हाल थी उसे अचीव किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या फिर यही ख्याल किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे, जीत जाएंगे? मेरे ख्याल में आपकी जो दूसरी बात है वो ज़्यादा अहम है और उसमें ज़्यादा वजन है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकियों को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो सारी की सारी आयद होती है वो डेमोक्रेट्स के ऊपर होती है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 4 सालों तक हुकूमत की और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को चलाया, तो वो खुद जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के। और लोगों को यकीन था कि ट्रंप यहाँ पे जीतेंगे, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी विक्ट्री से जीतेंगे, इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो ये जहर की इजहारी थी कि शायद वो 270 का हिस्सा अबूर करेंगे, लेकिन इस वक्त तो ये बताया जा रहा है कि वो 300 से ऊपर जा रहे हैं इलेक्टोरल वोट हासिल करने में। और जो डेमोक्रेट्स पार्टी है वो कहीं नजर नहीं आ रही। कैलिफोर्निया, वर्जीनिया और इसके अलावा न्यूयॉर्क के अलावा
باقی اگر آپ امریکہ کا نقشہ دیکھیں تو سارا لال طارق نظر ساتھ ہی آتا ہے، رہے گا، تمام آپ سے ریڈ ہے۔ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، مزید گفتگو کرنی ہے۔